बड़ो बहू। ये फोटो जो है सही से है या ना? हाँ भाई जी, ये तस्वीर है बिल्कुल सच्ची से। अरे इसका आशिक जो है ना, वो है ना घुसिया है घर में। हमारे घर की बेइज्जती भी शामिल है इसमें। हमारे को यूं ना समझ में आ रहा है कि अपने घर में कौन है ऐसा। तेरी लाडली बहू। भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम चलते हैं चलते हैं चलते हैं। घर का सारा काम पड़ोसी करवाना चाहे ओके? मैं तो ये भी सारा घर का काम निपटा दी, पर यो बड़ो है ना, ये कुछ करने ना देती। मतलब यो से कि बड़ों ने आप सबकी आदत बिगाड़ रखी से। अब तो बड़ों को एक और काम करना होगा कि आप सबकी बिगड़ी आदत सुधारना होगी। बड़ों अब अपनी सास और ताई जी सास को बता कि इनके जिम में कौन कौन से काम आवे से, और मैं देखती हूँ कौन अपनी जिम्मेदारी से भागे से। हे भगवान, जो मैं कहा सू, कहीं जालिम सिंह ने मन्ने किडनैप तो नहीं कर लिया? बड़ों में तारे को पंजाब लाई सू तीज मनाने। ओ बेबी तेरा जान से प्यारा, ओ बेबी ये चमका दिल साडा, दिख गया प्यार ये पटियालवी। पंडित जी ने भी बताया तेरी कुंडली में घना ही बड़ा दोष है, और तू तीज का तारा सीधे सीधे नहीं देख सकती। पहले थोड़ी आंच धीमी कर लेते हैं, हाँ? इब देख, इसे मसाले को सेकते हैं, इतना घुमाते हैं कड़छी और बड़े ध्यान से। ये ले, अब तू सेक ले, सेक मसाला। हाँ चला चला, शाबाश। हाय राम, छोरी क्या कर रही से? ये भी थारा हाथ जल जाता। ये कड़छी से ना, ये ऐसे ऊपर से पकड़ते हैं, ऐसा। अगर तू अपना हाथ कढ़ाई के पास ले जावेगी तो तुम्हारा हाथ कढ़ाई से सटक ना जावेगा और फिर जलने के निशान पड़ जाएंगे। हाँ? पर आपको किससे पता था कि हमारा हाथ जल जाता? जी मैं थारे ऐसे नई नई शादी करके आई थी ना, तो मारे को बताने वाला कोई ना था कि मसाला सेकने का सही तरीका क्या होवे। मैं ऐसे ही सीख गई, अपने हाथ जला जला के। मन्ने हाथ जलाए से इसका यो मतलब नहीं मैं थारे हाथ भी जलने दूं। चल इब्ना, यहाँ से ऊपर से पकड़ ऐसे, और धीमे धीमे कड़छी चला। हाँ, मैं आग देखती सू। ये देखो, ये हमारे घर के चौधरी, इस गांव के दिग्गज आगे है। ए पिंकी, ए भरतो, ए जल्दी मिठाई लाओ और सब कामों मिठा करवाओ। गांव के होने वाले सरपंच राणा के बापू आगे। लो सरपंच जी मिठाई खाओ। भाई साहब, आपको बहुत बहुत बधाई हो। अब तो चुनाव जीतने से आपको कोई ना रोक सकता है। कमला, यह मिठाई सिर्फ मारे अकेले को ना खिला, आदि तेरे देव रघु को भी खिला दे। क्यों? क्योंकि इस बात का फैसला ना हुआ कि सरपंच कौन बनेगा, कैलाश सिंह अहलावत या रघुवीर सिंह अहलावत। राणा के बापू, यो क्या कह रहे हो तुम? बाबूजी एकदम ठीक बोल रहे हैं माँ,
क्योंकि चाचा जी ने भी सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए अपना नामांकन किया है। यो मसाले से ना जान पहचान वाले घर है ना जो, उनके घर भिजवा दे, ठीक से। अब तू ये भर ले। माँ जी, घर के सारे लो डब्बों की दुकान तो यहाँ लगा रखी है, क्या बात होगी? रिपायल दुकान लगावे चाहे मेला तने के, तू तो यही चाहती थी ना कि मसाला पिस जावे। मसाला पीस के भुन के तैयार हो गया। यो ले ये मसाला अंदर रखा, ये घर के लिए से। जो मसाला तो मैं ले जाऊंगी, पर इतने सारे और डब्बे यहाँ क्यों उधर रखे हैं? क्या करने लग रहे हो इनका? रिपायल तू पूरी बावली हो गई से, तने पता ना से कि प्रज्ञा ने यो मसाले पहली बार पीसे से, और मैं चाहूँ पूरे बकरिया वाले में इन मसालों की खुशबू और स्वाद फैल जाए। इसलिए जो हमारे जान पहचान के घर से ना, उन सबके घर में दे आए। इतने सारे मसाले लोग में बांटने की क्या जरूरत है? अरे हमारे काम ना आ सकते क्या यो? ओहो पायल, तने दिया ना मैंने मसाला घर के लिए, जा अंदर रख के जा जा। और हाँ खबरदार, तने यो किसी को बताया है कि यो सारे मसाले तने खुद ने पीसे से। सबको यही बताना कि यो सारे मसाले से ना प्रज्ञा ने पीसे से। मन ने कोई शौक ना ऐसा करने का, सबने पता है पायल क्या कर सके है। चल भर तो छोरी, भर भर भर। हाय मालती, तेरी बहू मने काम बतावे से, ये मेरे पे कमला पे हुक्म चलावे से। बस यो दिन देखना बाकी रह गया था, आज यो भी देख लिया मैंने। राणा के बापू और देवर जी यहाँ होते तो यो सब ना देख पाते। एक इतनी बेइज्जती करी है तेरी इस बहू ने सबके सामने। इब तो जो हुक्म याद देवेगी हमने करना पड़ेगा। हम तो चुपचाप सारा काम कर लेंगे। आय हाय। ताई जी ऐसी बात ना से। चुप कर। लकी जी मेरी बात तो सुनिए। अरे मैंने कहा ना बिल्कुल चुप। उस पे क्या चिल्ला रहा से? एक बार बात तो सुन ले उसकी। माफ करना बुआ, एक कुछ सुनने को बाकी ना रह गया। मैंने अपनी आंखों से देखा है क्या कर रही थी। ये बात भी बताओ बुआ कि घर के बड़े बुजुर्ग काम करें और छोटे बैठे। देवर जी ने कहा था ना कि उनकी सोच आज के जमाने की है और थारी पुराने जमाने की परंपरा वाली। मैं तो कह रही हूँ यो ही मुद्दा उठाओ बस। सोम भैया आप ना इसको कंप्यूटर पे टाइप वाइप करवा के इसकी 50 कॉपी बनवा लेना, चुनाव के वक्त हम बांट देंगे सब में। तो कैसे? मैंने सोचा कि बाबूजी जो भी मुद्दे पे बात करेंगे ना वो हम यो प्रिंट करवा के सब में बांट देंगे। तन्ने कैसे पता कि बाबूजी इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे? चाची अपने सब सुना क्या? तुमने सब बता दिया क्या? तुम्हें मना किया था ना मैंने किसी को कुछ भी बताने से, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी अकल लड़ानी है। मैंने तुम्हें लड़ने का इतना अच्छा बना दिया, यहाँ क्यों लड़ रही हो मुझसे? For your kind information अभिषेक, तुम्हारा वादा खाली गया है। क्यों? सिंधु चाची ने अंकिता को मना कर दिया है कि वो किसी से कुछ ना कहे, तो अंकिता कुछ नहीं कहने वाली, किसी को नहीं। अब तो मुझे ही धमाका करना पड़ेगा। अंगूरी ने हमें पीटा, प्यार से पीट दिया। अभी हम आपको दिखाते वो निशान जिससे आपको पता चलेगा कि कितने प्यार से पीटा। भाभी जी ये देखिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरे दादा जनरेटर है गो का? अरे हमें तो ऐसा लगता है विकराल सिंह ने तुमको भी खरीद लिया। कितने में बिके हो? उतना ही बोलो जितनी तुम्हारी औकात है। तुम्हारा पता प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हें सब ना अपने साइडे में चाहिए। भाई मामला क्या है, क्या चल रहा है ये सब? रागिनी तुम का कर लोगी? तुम तो किसी पे उंगली ना ही उठाओ तो बेहतर है।
दूसरे के होने वाले पति पे तुमने बंदूक तान के शादी की है। ससुरा! सुमन, यू नो व्हाट, हनीमून की डेट फिक्स हो गई। रणवीर, क्या हम अपना हनीमून थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं? क्या? हाँ, वीर का एग्जाम है, वो भी अगले हफ्ते, जब हमें हनीमून के लिए निकलना है। हम लोग हनीमून पे जाएंगे एंड दैट इज फाइन। भाभी, आप क्या बोल रहे हो? आपको पता है ना कि अगर आपका हनीमून कैंसिल हुआ तो हमारा भी हनीमून कैंसिल हो जाएगा। बताओ सुमन, पूरे घर वालों को कि तुम हनीमून पे क्यों नहीं जाना चाहती? देवांग, सुबह से ही रोहिणी दीदी को काकी मैया कह के पुकार रहा। सच कहूं तो रोहिणी दीदी के भाग से जलन हो रही है आज मुझे। माँ के नाम पर छल करने वाली पूतना ने क्या ममतामयी माता यशोदा से भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है? देवी पूतना पिछले 5 वर्षों से प्रति पर केवल और केवल कान्हा के बारे में ही सोच रही है। भगवान के लिए उससे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है? बातें बहुत हो गई कान्हा, अब चल, सोने का समय हो गया। मैं तो अपनी काकी मैया के साथ सोऊंगा ना। आज कान्हा अपनी काकी मैया के साथ ही सोए। आज की रात तेरे जीवन की अंतिम रात होगी कान्हा। यहाँ आसपास कोई मैकेनिक है क्या? मेरी गाड़ी खराब हो गई इसलिए। यहाँ तो बेटा कोई साइकिल ठीक करने वाला मिस्त्री भी नहीं मिलेगा, और तुम कार ठीक करने की बात कर रहे हो। तुम चाहो तो यहाँ दोनों रह सकते हो। तुम्हारा पति मृत्यु के जाल में फंस गया है, जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। सहारा सिर्फ बैसाखी का नहीं होता, कभी कभी इंसान इसलिए भी लड़खड़ा जाता है जब उसकी आंखों पर पट्टी बन जाती। खबरदार किसी ने रात को कुछ कहा तो। मेरा भाई मनु बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो और राज बहुत अच्छे दोस्त थे। वो कभी भी अपने दोस्त को परेशानी में नहीं छोड़ता। दीदी को सब याद आ